हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 6 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, फंक्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दिखाते हैं जब सब बच्चे जा रहे थे तभी लिंजी के ऊपर लाइमलाइट आ जाती है और फिर दिखाते हैं उसके सामने आ रहा होता है काई और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी देखा, तुम थोड़ी अपसेट थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किया है कि तुम्हें पता चले कि लाइमलाइट के अंदर होने से कैसा फील होता है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइट हो। तुम भले से लाइमलाइट में हो या ना हो, तुम्हारे ऊपर लाइट हो या ना हो, बट तुम ही मेरी लाइफ का ग्लो हो। और तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं जिस वजह से सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। काई लिंजी को आगे भी बोलना चाह रहा था बट इतने में ही जुनसेंग लिंजी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं मिस्टर जी स्कूल में अनाउंस कर देते हैं कि काई ने जो किया था वो गलत किया था, उसको डांट भी पड़ती है, उसको पनिशमेंट भी मिलता है और वो स्कूल में भी बोल देते हैं कि आज के बाद ऐसा कोई बच्चा कुछ भी प्रोग्राम ना करे वरना उसको अच्छे से डिसिप्लिन किया जाएगा। फिर दिखाते हैं लिंजी काई से मिलने के लिए जाती है और वो उसको सॉरी बोल रही थी बट काई बोल देता है कि अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, जैसी पहले हमारी फ्रेंडशिप थी वैसी अब भी रहेगी। लिंजी थोड़ी फिर भी अपसेट हो रही थी तो काई बोल देता है कि अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी ज़्यादा डीप रिलेशनशिप चाहिए तो अभी बोल दो। उसकी बात सुन के लिंजी बोल देती है कि अगर अब तुम मजाक कर सकते हो तो इसका मतलब तुम ठीक हो। काई भी बोल देता है कि रिजेक्शन से मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, मगर अगर तुम्हें आगे वाली रिलेशनशिप चाहिए तो भी चलेगा। बट फिर लिंजी वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाते हैं जियांग लिंजी से पूछ रही होती है कि काई को तूने रिजेक्ट कर दिया, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, बट लिंजी उसको समझा देती है कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया। फिर जियांग उससे कहती है कि देख अभी मुझे ना मैगजीन के लिए कुछ इंटरव्यूज़ लिखने हैं और उसमें एक इंटरव्यू काई का लेना है और साथ में जुनसिंग का भी लेना है और तू दोनों की अच्छी फ्रेंड है, एक तेरा डेस्कमेट है और एक तेरा फ्रेंड है, तो प्लीज़ तू ही उन दोनों का इंटरव्यू ले ले। फिर दिखाते हैं लिंजी जुनसिंग और काई दोनों को बुला लेती है क्योंकि क्वेश्चन सेम ही थे तो वो एक ही बार क्वेश्चन पूछती है और दोनों आंसर देने लगते हैं। बट आंसर में भी दोनों एक दूसरे के आंसर कंपेयर कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन ज़्यादा बेटर है और किसकी बात ज़्यादा लिंजी को पसंद आ रही है। फिर लिंजी भी परेशान हो गई थी पर जुनसिंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि काई भी यहीं पर बैठा है तो वो उससे बोल देता है कि मुझे ये पेपर पकड़ा दो, मैं अपने आंसर लिख के तुम्हें बाद में पेपर दे दूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर लिंजी काई से ही बोल देती है कि तुम भी अपने आंसर लिख के दे देना, बट काई बोल देता है कि नहीं तुम ही मेरा इंटरव्यू ले लो। फिर दिखाते हैं जैसे ही लिंजी घर पहुंचती है जुनसिंग उसको अपना पेपर दे देता है कि मैंने आंसर लिख दिए। लिंजी भी उनको देख के खुश हो जाती है। फिर वो सारे पेजेस को जियांग को सेंड कर देती है और जियांग बहुत खुश हो जाती है कि तूने बहुत जल्दी आंसर्स भेज दिए। और फिर वो उससे कहती है कि यार प्लीज़ मेरा एक और काम कर दे, मुझे अभी कुछ काम है और लिंचुए और जुनसिंग के फ़ोटो भी क्लिक करने हैं तो इस वीकेंड पे जाके प्लीज़ तुम दोनों के फ़ोटो क्लिक कर लेना। लिंजी मना भी कर रही थी, फिर जब जियांग इतना ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो लिंजी मान ही जाती है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जुनसिंग बुक स्टोर जा रहा होता है और लिंजी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि मुझे भी बुक स्टोर ही जाना है। बस में बैठ के लिंजी कैमरा यूज़ करने की कोशिश कर रही थी बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई चीज़ कैसे यूज़ होती है, तो उसको जुनसिंग समझा देता है कि किस टाइप से फ़ोटो क्लिक किया जाता है, कौन सा बटन कब यूज़ होता है। फिर दिखाते हैं लिंजी बुक स्टोर पहुंच जाती है और वहाँ पर लिंचुए और जुनसिंग की फ़ोटो क्लिक करने लगती है और फिर जुनसिंग को काफ़ी सारे पोज बताने लगती है कि प्लीज़ ऐसे करो, इस वाली लाइट में खड़े हो, और इस वजह से दोनों क्लोज भी आ जाते हैं। फिर वहाँ से लिंजी का फ़ोटोशूट ख़त्म होता है। फिर वो काई को भी बुला लेती है। लिंचुए, जुनसिंग, काई और लिंजी चारों मिलके एक गेम खेलने के लिए जाते हैं। लिंचुए और जुनसिंग एक साथ होते हैं और दूसरा पेयर काई और लिंजी का हो जाता है। फिर वो एस्केप रूम खेलना शुरू करते हैं। लिंजी और काई दूसरी साइड चले जाते हैं और जुनसिंग और लिंचुए दूसरी साइड चले जाते हैं। उन लोगों को काफ़ी सारे हिंट्स भी मिल रहे थे और धीरे धीरे वो सारी मिस्ट्रीज सॉल्व कर रहे थे। फिर दिखाते हैं वो एक रूम में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर उनको एक रेड बटन दिख रहा था। लिंचुए जुनसिंग से बोलती है कि इस बटन को क्लिक करके देखो और जैसे ही वो बटन जुनसिंग क्लिक करता है वो डोर एकदम से घूम जाती है और जुनसिंग लिंजी की साइड चला जाता है और काई लिंचुए की साइड आ जाता है।
लिंचुए का भी मूड ख़राब हो जाता है। दूसरी साइड से लिंजी भी आवाज़ लगा रही थी कि एक बार फिर से बटन प्रेस करके देखो, बट फिर कुछ होता ही नहीं है। लिंचुए काफ़ी सारे पासकोड्स ट्राई करती है, पासवर्ड ट्राई करती है, बट कुछ होता ही नहीं है। वो डोर फिर से घूमती भी नहीं है। अब लिंचुए का भी खेलने का मूड नहीं था जब उसके पास जुनसिंग नहीं था, और काई का भी मूड नहीं रहा था जब उसके पास अब लिंजी नहीं रही थी। तो वो दोनों मना कर देते हैं कि अब हम आगे का गेम नहीं खेलेंगे, और फिर उनके लिए गेट खुल जाता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी साइड लिंजी भी जुनसिंग से बोल रही थी कि अब हम भी गेम नहीं खेलेंगे। वो भी मना कर रही होती है कि हमें भी बाहर निकाल दो, पर जुनसिंग उसको मना कर देता है कि तुम्हें काई के साथ तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब मेरे साथ तुम इतना गेम भी नहीं खेल सकती। काई के साथ तो बहुत खुश थी, उसके साथ तो बहुत हंसी मजाक कर रही थी, अब थोड़ा बहुत गेम नहीं खेला जा रहा है। बट फिर भी लिंजी मना कर रही थी कि मुझे नहीं खेलना है, और बार बार बटन प्रेस किए जा रही थी। फिर जुनसिंग उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चलो अब हम साथ में गेम खेलेंगे, और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। लिंजी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और बार बार मना भी किए जा रही थी, पर जुनसिंग सुन नहीं रहा था। तो फिर लिंजी कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि प्लीज़ हमें भी बाहर निकाल दो, हम भी इस गेम को क्विट करते हैं। पर जुनसिंग उसकी बात सुन के बोल देता है कि पहले तो तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाह रही थी, अब हम फ्रेंड बन गए हैं, तो अब तुम्हें मेरे साथ 1 मिनट रहने में भी दिक्कत हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि अगर तुम मेरे साथ खेलोगी तो पता चल जाएगा कि तुम कितनी वीक हो, तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारी जो शैलो नॉलेज है वो खुल जाएगी, इसीलिए तुम आगे गेम नहीं खेलना चाहती हो ना। उसकी बात सुन के लिंजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोल देती है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरे ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रही हो ना, पर चलो मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अब दोनों मिलकर गेम खेलते हैं। फिर दिखाते हैं वो लोग एक रूम में चले जाते हैं, और वहाँ पर लिंजी एक विंडो को देख के कह रही होती है कि मुझे पक्का पता है इस विंडो से हमें डराया जाएगा, और जब हमारी डराया जाए तो शर्म मत करना, मेरे पीछे छिप जाना, तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुनसिंग उससे बोल देता है कि प्लीज़ बातें मत बनाओ, यहाँ पर क्लू ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फिर उन दोनों को ही 2 कीज़ मिलती हैं और एक बॉक्स था। दोनों जैसे उसको खोलते हैं उसमें उनको कुछ नंबर्स मिलते हैं। उस नंबर को देख के वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यही आंसर है, क्योंकि उसमें 4 नंबर थे और उनके पास कोड में 5 वर्ड्स होने वाले थे। फिर उनको वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी रखे हुए दिख जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि इन नंबर के हिसाब से हम उन केमिकल का नेम बोलें तो शायद कुछ हो जाए। और उसके बहुत देर तक सब कुछ सोचने के बाद वो दिमाग लगाते हैं कि क्या पास कोड हो सकता है, और जैसे वो हिसाब लगा लेते हैं वो पासकोड फ़ोन में ही बोल देते हैं। पर जैसे ही वो बोलते हैं तभी वो गेट बंद होता है और उस खिड़की से भूत उन्हें डराने के लिए आने लगते हैं। लिंजी जुनसिंग की आंखें बंद कर देती है कि प्लीज़ तुम मत देखो, तुम डरो मत। पर जुनसिंग उसको संभालता है और उससे बोलता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, पर जल्दी से सोचो हम इन लोगों से कैसे बच सकते हैं, हमें कोई दूसरा पासकोड सोचना होगा। और फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्हें अपने आंसर पर ही विश्वास रखना होगा, और जो उन्होंने बोला था इतना दिमाग लगा के वही आंसर होने वाला है। तो वो फ़ोन में फिर से वही वाला आंसर बोल देते हैं, और जैसे वो आंसर बोलते हैं लिंजी एकदम से डर गई थी, वो जुनसिंग के गले लग जाती है। बट इस बार क्या होता है, वो सारे भूत गायब हो जाते हैं और उनके लिए गेट भी खुल जाता है। मॉनिटर रूम में लिंचुए और काई ये सब कुछ देख ही रहे थे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी को भी लगता है कि वो क्या कर रही है, फिर वो एकदम से हट जाती है और बाहर चली जाती है, और जुनसिंग को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। फिर लिंजी वॉशरूम में अपने हाथ धो रही थी और उसको अब कुछ थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था। फिर दिखाते हैं लिंजी घर पे बैठी होती है और वो कैमरा चेक कर रही थी। वो सोच रही थी वैसे तो ये कह रहा था कि इसके फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं, बट इसमें तो कितने अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक हो गए हैं। फिर वो सोचने लगती है कि इतनी देर हो गई है, वो अभी तक घर पे क्यों नहीं आया। तभी जुनसिंग घर पे आ जाता है और लिंजी उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर पे कैसे आ गए, तुम तो लिंचुए के साथ बुक स्टोर गए थे ना। जुनसिंग भी बोल देता है कि हाँ बुक स्टोर गए थे, हमने बुक्स खरीद ली। और फिर वो लिंजी से पूछता है कि तुम और काई भी तो घूमने गए थे, तुम कैसे इतनी जल्दी आ गई। लिंजी कहती है कि हाँ हम घूमने गए थे, हमने बहुत सारे डिलीशियस फूड ट्राई करे और हम बहुत सारे लेके भी आए हैं। फिर वो जुनसिंग से बोलती है कि तुम भी एक टेस्ट करके देखो। जैसे ही जुनसिंग उसको टेस्ट करता है वो कहता है कि हाँ कुछ इतना ठीक भी नहीं है। तो उसकी बात सुन के लिंजी उस पर एकदम से चढ़ जाती है कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस दे दो। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।